महाभारत में आज आपको भक्तों नाना प्रकार के दानों का वर्णन तथा ब्राह्मण का धन लेने से होने वाली अनिष्ट के संबंध में राजा निर्ग की कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह मैंने अन्नदान की विशेष प्रशंसा सुनी, अब जलदान करने से कैसे कैसे महान फल की प्राप्ति होती है, इस विषय को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। विष्णु जी ने कहा, राजन, मनुष्य अन्नदान और जलदान करके जिस महान फल को पाता है उसका वर्णन करता हूं, सुनो। कोई भी दान अन्नदान से बढ़कर नहीं है। समस्त प्राणी अन्न से ही जीवन धारण करते हैं, इसीलिए संसार में अन्न को ही सर्वोत्तम बतलाया गया है। अन्न से ही प्राणियों के तेज और बल की वृद्धि होती है। अतः प्रजापति ने अन्न के दान को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। पूर्व काल में महाराज शिव ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर जिस गति को प्राप्त किया था, ब्राह्मण को अन्नदान करने से भी वही गति मिलती है, किंतु अन्न की उत्पत्ति जल से ही होती है। पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रहों के स्वामी भगवान सोम भी जल से ही प्रकट हुए हैं। अमृत सुधा स्वधा अन्न औषधि तृण और लताएं भी जल से ही उत्पन्न होती हैं, जिनसे देहधारियों के प्राणों की पुष्टि होती है। देवताओं का अन्न अमृत, नागों का अन्न सुधा, पितरों का अन्न स्वधा, पशु का अन्न तृण लता आदि हैं। मनुष्य पुरुषों ने अन्न को ही मनुष्य का प्राण बतलाया है, किंतु सब प्रकार का अन्न जल से ही उत्पन्न होता है। अथवा जलदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो उससे प्रतिदिन जल का दान करना चाहिए। यह धन यश और आयु को बढ़ाने वाला है। जलदान पुरुष की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जगत में उसकी सनातन कीर्ति का विस्तार होता है। वह पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात अक्षय आनंद का अनुभव करता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह तिलदान, दीपदान और वस्त्रदान का महत्व मुझे फिर से बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, दीपदान करने वाला मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देता है। इसलिए देवता और पितरों के उद्देश्य से सदा दीपदान करते रहना चाहिए। इससे अपने नेत्रों का तेज बढ़ता है। रत्नदान का भी बहुत बड़ा पुण्य बतलाया गया है। जो ब्राह्मण दान में रत्न लेकर उससे बेचकर यज्ञ करता है, उसके लिए वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता। यदि ब्राह्मण किसी दाता से रत्न दान में लेकर उससे ब्राह्मणों को बांट देता है, तो उस दान के देने और लेने वाले दोनों को ही अक्षय पुण्य होता है। जो पुरुष स्वयं धर्म मर्यादा में स्थित होकर अपने ही समान स्थिति वाले ब्राह्मण को दान में मिली हुई वस्तु दान करता है, उन दोनों को अक्षय धर्म की प्राप्ति होती है। यह धर्मज्ञ मनु का वचन है। जो मनुष्य वस्त्र दान करता है वह सुंदर वस्त्र और सुंदर वेश धारण करने वाला होता है। युधिष्ठिर, गौ, सुवर्ण, तिल के दान का महात्म्य का तो मैंने अनेकों बार शास्त्र प्रमाण देकर वर्णन किया है। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आप दान की उत्तम विधि का फिर से वर्णन कीजिए, जिस दान को सभी लोग कर सकते हैं तथा वेदों में जिनका वर्णन किया गया है उसकी व्याख्या कीजिए।
भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गाय, भूमि और सरस्वती, इन तीनों का एक ही नाम है, गौ। एक नाम वाली इन तीनों वस्तु का दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का सम्मान, इन तीनों के दान का समान ही फल है। ये तीनों ही मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। जो ब्राह्मण अपने शिष्य को वेद, वाणी, सरस्वती का उपदेश करता है, वह भूमिदान और गौदान के समान फल का भागी होता है। इसी प्रकार गौदान की भी प्रशंसा की गई है। गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती हैं। वे सबको सुख देने वाली हैं। अपना अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को सदा गौओं की प्रदक्षिणा करके चलना चाहिए। गौ को लात न मारें, गौ के बीच से होकर न निकलें। वे मंगल की आधारभूत देवियां हैं। उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जब गौएं स्वच्छंदता पूर्वक चल रही हों अथवा किसी सूने स्थान में बैठी हों तो उन्हें तंग न करें। गौएं प्यास से पीड़ित होकर जब अपने स्वामी की ओर देखती हैं और वह उन्हें पानी नहीं पिलाता तो उसका बंधु बांधों से नाश हो जाता है। जिनके गोबर से लीपने पर देवताओं के मंदिर और पितरों के श्राद्ध के स्थान पवित्र होते हैं, उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन के पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास खिलाता है, उसका सब व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उसे पुत्र, यश, धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा उसके संपूर्ण अशुभ दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ और श्राद्ध कर्म न करने वाले ब्राह्मण को किसी तरह गौ नहीं देनी चाहिए। जिसके बहुत सी संतानें हो, ऐसे याचक, श्रोत्रिय और अग्निहोत्री ब्राह्मण को 10 गौ दान करने से दाता को अत्यंत उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। जो जन्म देता है, जो भय से बचाता है तथा जो जीविका देता है, वे तीनों ही पिता के तुल्य हैं। इसीलिए वेदांतनिष्ठ, बहुयज्ञ ज्ञानी, जितेंद्र, शिष्ट, यतनशील, पेरिवादी, भूख से पीड़ित होने पर अनुचित कर्म न करने वाले, मृदुल, शांत, अतिथि प्रेमी, सब पर समान भाव रखने वाले और स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब से युक्त ब्राह्मण की जीविका अवश्य प्रबंध करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण को गोदान करने से जितना पुण्य होता है, उसका धन ले लेने पर उतना ही पाप लगता है। अतः किसी भी अवस्था में ब्राह्मण के धन का अपहरण न करें तथा उनकी स्त्रियों पर तो दूर से भी दृष्टि न डालें। कुंती नंदन इस विषय में साधु पुरुष राजा निर्ग का उपाख्यान सुनाया करते हैं। किसी समय ब्राह्मण का धन ले लेने के कारण राजा निर्ग को महान कष्ट उठाना पड़ा था।
पहले की बात है, द्वारकापुरी में रहने वाले यदुवंशी बालक पानी की इच्छा से इधर उधर घूम रहे थे। इतने में उन्हें एक महान कूप दिखाई पड़ा, जिसका ऊपरी भाग घास और लताओं से ढका हुआ था। उन बालकों ने बहुत परिश्रम करके जब कुएं के ऊपर का घास फूस हटाया तो उन्हें उसके भीतर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। बालक हजारों की संख्या में थे। सब मिलकर उस गिरगिट को वहां से निकालने के यत्न में लग गए, किंतु गिरगिट का शरीर चट्टान के समान था। लड़कों ने उससे रस्सियों और चमड़े की पट्टियों से बांधकर खींचने के लिए बहुत जोर लगाया, पर वह टस से मस न हुआ। जब बालक उससे निकालने में सफल न हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा है जो एक कुएं का सारा आकाश घेर कर बैठा है, उससे कोई निकालने वाला नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण उस कुएं के पास गए और उन्होंने उससे बाहर निकालकर उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत पूछा। तब उसने कहा, भगवान, पूर्व जन्म में राजा निर्ग था जिसने हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने तो सदा पुण्य के ही काम किए हैं, आपके द्वारा कभी भी पाप नहीं हुआ, फिर आपको ऐसी दुर्गति क्यों मिली? हमने सुना है कि आपने पहले कई बार मिलाकर 81,200 गौएं ब्राह्मणों को दान किए हैं। उस गोदान का फल कहाँ गया? तब राजा निर्ग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास एक गाय थी जो एक दिन अपने स्थान से भागकर मेरी गौओं के झुंड में आ मिली। मेरे ग्वालों ने दान के लिए मंगाई हुई 1,000 गौ में उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उससे एक ब्राह्मण को दान कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेश से लौटा तो अपनी गाय ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह गाय जब उससे दूसरे के घर में मिली तो उसने उस ब्राह्मण से कहा, यह मेरी गौ है, अतः मैं इसे ले जाता हूं। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोध में भरकर मेरे पास आए। एक ने कहा, महाराज, यह गौ आपने मुझे दान में दी है और यह ब्राह्मण इससे अपना बता रहा है। दूसरे ने कहा, महाराज, वास्तव में यह मेरी गाय है, तुमने इसे चुरा लिया है। तब मैंने दान लेने वाले ब्राह्मण से कहा, भगवान, मैं इस गाय के बदले आपको 10,000 गौएं देता हूं, आप इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिए। उसने जवाब दिया, महाराज, यह गौ देश काल के अनुरूप पूरा दूध देने वाली, सीधी सादी और अत्यंत दयालु स्वभाव की है। इसका दूध बहुत मीठा होता है। धन्य भाग जो यह मेरे घर आई। यह अपने दूध से प्रतिदिन मेरे मार्तहीन दुर्बल बच्चे का पालन करती है। मैं इसे कदापि नहीं दे सकता। यह कहकर वह वहां से चल दिया। तब मैंने दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना की, भगवान, आप उसके बदले में 1,00,000 गौ ले लीजिए। वह बोला, महाराज, मैं राजा का दान नहीं लेता, मुझे तो मेरी वही गौ शीघ्र ला दीजिए। मैंने उससे सोना, चांदी, रथ और घोड़े सब कुछ देना चाहा, पर वह
कुछ न लेकर चुपचाप चला गया। इसी बीच में काल की प्रेरणा से मुझे शरीर त्यागना पड़ा और पितृलोक में पहुंचकर मैं यमराज से मिला। उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्मों की तो गिनती ही नहीं है, किंतु अनजान में तुमसे एक पाप भी हो गया है। उस पाप को पहले भोग लो या पीछे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। तब मैंने धर्मराज से कहा, प्रभु, पहले मैं पाप ही भोग लूंगा, उसके बाद पुण्य का उपभोग करूंगा। इतना कहना था कि मैं पृथ्वी पर गिरा। उस समय ऊंचे स्वर से बोलते हुए धर्मराज की यह बात कान में पड़ी, राजन, 1000 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारे पाप कर्म का भोग समाप्त होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुए अक्षय लोकों में जाओगे। कुएं में गिरने पर मैंने देखा मुझे तिर्यक योनि मिली है और मेरा सिर नीचे की ओर है। इस योनि में भी मेरी स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। श्री कृष्ण, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वर्ग को जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दे दी और वे उनको प्रणाम करके दिव्य मार्गेश्वर लोक को चले गए। उनके चले जाने पर श्री कृष्ण ने इस श्लोक का गायन किया। समझदार मनुष्य को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। चुराया हुआ ब्राह्मण का धन चोर का उसी भांति नाश कर देता है, जैसे ब्राह्मण की गौ ने राजा नृग का सर्वनाश किया था। कुंती नंदन, यदि सज्जन पुरुष साधु महात्माओं का संग करे तो उनका वह संग व्यर्थ नहीं जाता। देखो, साधु समागम के कारण राजा नृग का नरक से उद्धार हो गया। गौ का दान करने से जैसे उत्तम फल मिलता है, वैसे ही गौ से द्रोह करने या उन्हें सताने पर बहुत बड़ा कुफल भोगना पड़ता है। इसीलिए गौ को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।